गुरु प्यारी साध संगत बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज सतगुरु ने ये सुंदर अवसर बख्शा है साध संगत कि हम सब मिलकर इस निरंकार प्रभु की चर्चा कर सके। दातार कृपा करें, जो वचन सतगुरु ने हमें समझाए साध संगत, वे केवल जुबान तक ना रहे बल्कि हमारे कर्मों और हमारे जीवन में ढल जाए। साध संगत जी, आज संसार में इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक मनुष्य केवल एक ही चीज खो रहा है, और वो है शांति, पीस, सुकून, आनंद। साध संगत जी, हम सोचते हैं कि अगर बहुत सारा धन आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी। ठीक है साध संगत, सुंदर कोठी बन जाएगी तो सुकून मिल जाएगा ना साध संगत। परिवार बड़ा हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा साध संगत। लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं जिनके पास ये सब कुछ है, क्या वो वाकई शांत है? नहीं साध संगत। सदगुरु बाबा जी अक्सर समझाते थे कि महलों में रहने वाले भी रात देखें और फुटपाथ पर सोने वाले भी चैन की नींद सोते हैं। साध संगत जी, तो फिर ये सच्ची और साक्षात शक्ति है कहाँ साध संगत? संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी फरमाते हैं कि सुखा दे मनी पास है तेरे, बाहर लब्धा फिर। साध संगत, वो सुखों की मनी, वो शांति तो हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर संसार के भागों में ढूंढ रहे हैं। साध संगत, संसार की चीजों में जो सुख नजर आता है वो क्षणिक है। साध संगत, शास्त्रों में भी कहा है कि जो भोग शुरू में अमृत जैसे लगते हैं उनका परिणाम बाद में विष जैसा होता है। इस संसार की चकाचौंध हमें फंसाती रहती है साध संगत, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझती। आत्मा की प्यास तो केवल परमात्मा के मिलाव से बुझती है। साध संगत, शांति के 3 मार्ग महापुरुषों ने बताए हैं साध संगत। कौन कौन से हैं? पहला, ज्ञान। जब सद्गुरु की कृपा से इस घट घटवासी निरंकार का बोध हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हम कौन हैं और ये जगत क्या है साध संगत, तो मन टिक जाता है। दूसरा है त्याग। लेकिन सद्गुरु ने हमें घर बार छोड़कर जंगल में जाने वाला त्याग नहीं सिखाता। यहाँ त्याग का मतलब है मन से विकारों का त्याग, साध संगत जी, नफरत का त्याग। और तीसरा है महापुरुष सबसे सुगम मार्ग, बढ़िया सिमरन। साध संगत, दासी अक्सर देखती है, हम कहते हैं महात्मा जी समय ही नहीं मिलता, ऑफिस की भागदौड़ है, घर की जिम्मेदारियां हैं, 14 घंटे काम करने पड़ते हैं, सिमरन कब करें साध संगत? साध संगत जी, सतगुरु माता जी हमें यही तो समझा रहे हैं कि भक्ति और गृहस्थ अलग अलग नहीं है, ये मिशन तो है ही। गृहस्थ साध संगत जी, हमें काम छोड़कर कोनों में नहीं बैठना। एक बहुत सुंदर युक्ति है साध संगत, जो अभी हम विचार कह रहे थे। आप काम पर हैं, ऑफिस में हैं, दुकान पर हैं, हाथ काम करते रहें, लेकिन मन इस निरंकार के साथ जुड़ा रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाकर काम में लग जाती है, पर उनका ध्यान संतोष सुरती पल्ले में सोए बच्चों पर ही रहता है साध संगत, वैसे ही हमें हाथ कारल ते दिल यार वल रखना है साध संगत। जीवन का कोई भी फल खाली ना जाए, तब भी बीच में 2 मिनट का समय मिले, मन ही मन कहिए तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है, ये मन की माला है साध संगत। आप चाहे तो काम करते हुए मन में कोई काउंटर रख लें, या फिर हर सांस के साथ इसका शुक्राना करें साध संगत। एक बहुत प्यारी बात जो हमें अपनानी चाहिए साध संगत, जब आप दिन भर का काम करके 12-14 घंटे की मेहनत के बाद घर लौटें या फिर सोने लगें, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपने सतगुरु के इस निरंकार के ध्यान में जाएं और अरदास करें कि हे सच्चे बादशाह,
आज का ये पूरा दिन, ये मेहनत, ये कमाई, ये सब आपकी दी हुई ताकत से हुआ है। ये सब तेरा है और मैं इसे तुझको ही समर्पित करता हूँ। तेरा तुझको शोभ दे, क्या लागे मेरा। जब साथ संगत जी हम कृष्णाधार अर्पण, नमस्तु या फिर सद्गुरु अर्पण के भाव से जीते हैं तो कर्म का बोझ हमारे सिर पर नहीं रहता, हम हल्के हो जाते हैं ना साथ संगत। यही तो सहज अवस्था है। अब एक पहलू पर विचार करें साथ संगत, सिमरन केवल शांति के लिए नहीं, हमारे मन की सफाई के लिए भी जरूरी है। साथ संगत बड़े ध्यान से सुनिए। हम कहते हैं कि आजकल नेगेटिविटी बहुत है, मन में बुरे ख्याल आते हैं, डिप्रेशन हो रहा है। ये क्यों है साथ संगत? क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन मैला हो गया है। जैसे घर में रोज झाड़ू पोछा ना लगे तो धूल जम जाती है कि साथ संगत नहीं, वैसे ही अगर मन पर सत्संग, सेवा और सिमरन का झाड़ू ना लगे तो दुनियावी मैल जम जाती है साथ संगत। जब हृदय अपवित्र होता है तो विचार नकारात्मक होते हैं, और जब हृदय पवित्र होता है साथ संगत तो साथ संगत जी विचार सकारात्मक ही होते हैं। इस मन को पवित्र कैसे करें? सवाल ये है साथ संगत, जैसे गंदे कपड़े को साबुन और पानी से धोया जाता है, वैसे ही मन को धोने के लिए सत्संग का पानी और सिमरन का साबुन चाहिए। जब हम सत्संग में आते हैं साथ संगत तो साथ संगत जी महापुरुषों के वचन सुनते हैं तो हमारी सोच बदलती है, जिसे हम पवित्र नदियों में स्नान कहते हैं। दृष्टि में वो ज्ञान की गंगा में स्नान करना जैसा है। सद्गुरु समझाते हैं कि अगर हमारी सोच यानी थिंकिंग सकारात्मक हो गई, निरंकारी हो गई, तो जीवन में चाहे दुख आए या फिर सुख, हम डगमगाते नहीं है साथ संगत। हम हर हाल में कहते हैं दातार तेरा भाना मीठा लागे। अक्सर हम प्रेम और मोह में फ़र्क नहीं कर पाते हैं साथ संगत, कि नहीं हम परिवार से, बच्चों से, शरीर से जो लगाव रखते हैं उसे हम प्रेम कह देते हैं। पर साथ संगत जी क्या समझाते हैं? वो समझाते हैं कि वो मोह है। मोह नाशवान चीज़ों से होता है और उसका अंत दुख है कि नहीं साथ संगत। प्रेम अविनाशी निरंकार से होता है और उसका फल आनंद है साथ संगत। आप इस शरीर और मन की रचना को थोड़ा सा समझ लीजिए साथ संगत। क्या तन और मन अलग अलग है साथ संगत? बिल्कुल नहीं। तन प्रकृति का है और मन भी प्रकृति का है साथ संगत जी। तन और मन अलग अलग है? बिल्कुल नहीं। तन प्रकृति का है और मन भी प्रकृति का है। तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब माया यानी प्रकृति के अंतर्गत होता है साथ संगत, और इसीलिए इन पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सात्विक भोजन का प्रभाव हो या फिर बाहर के तामसी खाने का साथ संगत। लेकिन आत्मा इन सब से अलग है। ये त्रिगुणित साथ संगत, इस पर पाप या फिर पुण्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि नहीं साथ संगत। अब सवाल आता है कि मन और इंद्रियां प्रकृति के हैं तो उनके कर्मों का फल आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है? सत्संगत जी इसे ऐसे समझिए कि आत्मा राजा है और इंद्रियां उसकी सेना है। सेना लड़ती है और हारती है, पर बंदी कौन बनाया जाता है? बंदी राजा बनाया जाता है साथ संगत। यदि इंद्रियां भोगों में नहीं गई साथ संगत, गलत आचरणों में लगी, तो दुर्गति राजा या फिर आत्मा को ही प्राप्त होगी साथ संगत जी। आत्मा को ही बंधन में बांधा जाएगा, यानी सजा राजा को यानी जीवात्मा को भुगतनी पड़ती है साथ संगत जी। आवागमन के चक्कर में आत्मा को फंसना पड़ता है। इसीलिए निरंकार प्रभु ने कहा है कि माया वेव मन आत्सव साथ संगत जी, तन नस्म अधन संस्या, कि साथ संगत जी तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो तो मेरे में निवास करोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते हैं कि मन को ब्रह्म ज्ञान के अंकुश में रखो। जब मन सतगुरु के कहे अनुसार चलता है तो ये गुरुमुख बन जाता है, और जब ये अपनी मर्जी से चलता है तो
मनमुख बन जाता है सत्संगत। सत्संगत जी गीता में भी कहा गया है, जो अभी दोहराया कि सत्संगत जी, हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा दे। मन और शरीर दोनों प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जब मन से परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा को पाया जा सकता है, तो सोचो इस शरीर का भी बहुत महत्व है। इसीलिए शरीर को भी पवित्र रखिए। सत्संगत जी, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। आपको पता है ये केवल खाने पीने या फिर सोने और परिवार पालने के लिए नहीं मिला। सत्संगत, ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सत्संगत, इंसान को ये चूल्हा इसीलिए मिला है सत्संगत, ताकि वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। और मुक्ति का साधन क्या है सत्संगत? केवल सत्संगत, एक सतगुरु की शरण और निरंकार का पल पल का सिमरन। अभी हम दातार की रहमत से शांति और सिमरन बहुत अच्छे विचार कर रहे थे। दासी अब कुछ ऐसे पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहेगी जो अक्सर हमारे मन में दुनियावी पैदा करते हैं। सत्संगत, अक्सर हम सोचते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होगा। सत्संगत, हम तुलसीदास जी की वो चौपाई भी दोहराते हैं। सत्संगत, होई है सोई जो, सत्संगत जी, राम रची राखा को, कर तर्क बढ़ावा ही शाखा। सत्संगत जी, जो राम ने रच दिया है वही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। ये चौपाई तब के लिए है जब इंसान सारे प्रयत्न कर ले और परिणाम हाथ ना आए, तब संतोष करने के लिए कहा गया है। सत्संगत, हमारा मिशन हमें समझाता है कि मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं, बल्कि नया प्रारब्ध बनाने के लिए मिला है। सदगुरु बाबा जी समझाते थे कि कर्म की रेखा अटल हो सकती है, लेकिन सदगुरु की कृपा उन रेखाओं को भी बदल सकती है। अवतार वाणी में भी सहंसा जी फरमाते हैं, लेख मत्थे दे धो, धाराएं पूर्ण सतगुरु मिलिया होवे। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो वो सारे माथे के उल्टे रेखे को भी धो देता है। लेकिन शर्त क्या है सत्संगत? सत्संगत जी, हमारा पुरुषार्थ क्या है? सेवा, सत्संग और सिमरन। अगर हम डट कर सिमरन करें, इस निरंकार को रिझा लें, तो हमारे बुरे कर्म, हमारा बुरा प्रारब्ध रद्दी कागज की तरह जलकर राख हो सकता है। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ की ना करें तो सत्संगत कर्म ही गलत करें, वो विचार करें, नशा करें, निंदा करें, तो कि प्रारब्ध हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें कर्म और कृपा दोनों का संतुलन बनाकर चलना है। कई बार लोग कहते हैं कि जी ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें भगवान कैसे मिलेंगे, ईश्वर कैसे मिलेंगे। लेकिन सत्संगत दृष्टि में तो ये कलयुग कर ले युग है। सत्संगत जी, यही वो समय है जब थोड़ी सी भक्ति से बड़ा फल मिलता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, सत्संगत, कलयुग समयुग आना नहीं, जो नर कर विश्वास गाए, राम गुण गण विमल भव भिन्न तरह की प्रयास। सत्संगत जी, कलयुग जैसा कोई युग नहीं। अगर इंसान को सद्गुरु पर और परमात्मा विश्वास हो जाए, आज सद्गुरु ने हमें दिव्य दृष्टि बख्शी है, वो ज्ञान दिया है कि प्रभु किसी आसमान में नहीं, ये तो हमारे अंग संग है। सत्संगत जी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग, ढूंढे मन माही। सद्गुरु ने हमें बताया कि वो कस्तूरी, वो निरंकार तेरे अंदर है, तेरे पास है, तेरे बाहर है, सब जगह है। जब हम इस ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमें भेद नजर नहीं आता। सत्संगत, सत्य तो एक है, चाहे उस आप शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो या फिर अल्लाह कहो, तत्व तो एक ही है। हमें कभी भी भूलकर भी किसी रूप में भेद नहीं करना। सत्संगत, जो शिव और हरि में भेद करता है वो भक्त कहलाने योग्य नहीं। सत्संगत, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी गहरी चेतावनी देते हुए कहा, भगवान राम के मुख से कहलवाया है। सत्संगत, शिव द्रोही ममम दास, कहवा सोनर माही,
सपने नहीं भावा साध संगत। और ये भी कहा कि अगर एक गुपत मन सब ही कहो कर साध संगत, जो शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर यहाँ साध संगत। शंकर भजन का अर्थ केवल एक देवता की पूजा नहीं, बल्कि उस कल्याणकारी शिव शक्ति का सम्मान है जो सब में व्याप्त है। निरंकारी भक्त तो हर घट में निरंकार को ही देखता है, इसीलिए वो सबका सत्कार करता है। हम धन निरंकार बोलकर सबके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि हमें सब में मेरा राम, मेरा श्याम, मेरा निरंकार नजर आता है। यह ज्ञान पाना आसान है, पर इसे निभाना, इसे जीवन में ढालना ही असल भक्ति है। हमारा जीवन कैसा हो सतगुरु साध संगत जी, सतगुरु माता जी हमें यही सिखा रही है कि हमारा जीवन पवित्र हो। हमें उन चीज़ों का त्याग करना है जो आत्मा को मैला करती है। शराब हो गया, नशा हो गया, पराये स्त्री या फिर पराये पुरुष का संग, साध संगत, बेईमानी की कमाई, ये सब एक भक्त को शोभा नहीं देता। मिशन का 5वां प्रण भी यही कहता है कि तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे आप मानकर अभिमान नहीं करना। जीवन कैसा हो, संग्रह रहित और परिग्रह रहित साध संगत। जितने जरूरत है दातार ने दिया है, शुक्राना करो। ज़्यादा बटोरने की हवस में अपनी शांति भंग मत करो। दासी ने कहीं पढ़ा था कि बुद्धिमान वो नहीं जो दुनिया को जीत ले, बुद्धिमान वह है जो दुनिया के बीच में रहकर भी खुद को दुनियादारी से बचा ले। साध संगत, कभी कभी दुनिया की नज़र में संगत मूर्ख बन जा अच्छा है। साध संगत, अगर हम बहुत चतुर बनेंगे तो अहंकार आ जाएगा, और जहाँ अहंकार है वह निरंकार नहीं हो सकता। और साध संगत, सबसे बड़ी बात विनम्रता भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट मैं यानी कि युगो है। साध संगत, शास्त्र क्या कहते हैं साध संगत जी, हरि हमें घास के तिनके से भी ज़्यादा नीचा यानी विनम्र होना है, और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना है। पेड़ को कोई पत्थर मारता है तो वो फल देता है, ऐसे ही साध संगत जी कोई कड़वा बोल भी दे तो वो धुआं देता है। हमें कभी किसी दूसरों की निंदा नहीं करनी साध संगत, किसी को नीचा नहीं दिखाना। हम कई बार अपनी कमियां देखकर डर जाते हैं कि साध संगत नहीं, कि मैं तो बहुत पापी हूँ, क्या सद्गुरु मुझे स्वीकार करेंगे। घबराए नहीं साध संगत, हमारा सद्गुरु हमारा निरंकार माँ जैसा है। जैसा एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलकर गंदा होकर आता है तो माँ उसे दुत्कारती नहीं, वो उसे नहलाती है, धुलाती है और गोदी में उठा लेती है। साध संगत, ठीक वैसे ही सागत हमारा प्रभु है। साध संगत, जन अवगुण प्रभु मान न कहो दिन, बंधु अति मृदुल। साध संगत, स्वभाव सुरती ना प्रभु चित चुप किए कि करत। साध संगत जी, दिन बंधु। साध संगत जी अब गुणों को याद नहीं रखता, ये तो बस ये देखता है कि अब मेरा बंदा मेरी शरण में आ गया है। जैसे ही हम कहते हैं बख्श लो, ये सब कुछ माफ़ कर देता है, सब कुछ। अंत में साध संगत, दासी एक छोटी सी विनती, एक अभ्यास आपके चरणों में रखना चाहिए कि साध संगत, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे घर से कलेश मिट जाए, मन की बेचैनी मिट जाए, तो एक नियम बना ले साध संगत। सिर्फ एक हम 24 घंटे सांस लेते हैं पर ध्यान नहीं देते। कोशिश करें हर थोड़ी देर बाद, चाहे हर 5 मिनट या फिर जब भी याद आए, एक पल रुके और मन ही मन बोले तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। घड़ी देखकर अभ्यास करें। जब हम बार बार हर 5 या फिर 10 मिनट में मन को संसार से खींचकर इस निरंकार पर ले जाएंगे तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। साध संगत, फिर हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हमारी हर श्वास साध संगत जी सिमरन बन जाएगी। सांस सांस सिमरो गोविंद वाली अवस्था आ जाएगी। ये जीवन का सार है साध संगत, यही 84 लाख योनियों से बचने का उपाय है, और यही सच्ची शांति की तरह पहला नींव है साध संगत, जिसे हमें मजबूती से रखना है। साध संगत जी, आओ हम सब मिलकर सतगुरु के चरणों में अरदास करें
हे सच्चे पातशाह, हमें बाल बुद्धि बख्शना, हम चतुर ना बने, हम भोले बनकर तेरी शरण भक्ति करें। हमारा तन सेवा में, मन सिमरन में और धन परोपकार में लगी। हम सबका भला मांगे साथ संगत, सबका भला करो निरंकार सबका भला। साथ संगत विधि हो कल्याण दातार कृपा करे। जो वचन सुनते हैं साथ संगत वो हमारे जीवन का आधार बने। कोई भूल चूक हो गई है साथ संगत तो दासी को साथ संगत जी बच्चा समझकर माफ़ कीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के